नमस्कार, मैं डॉक्टर देवानंद सव्य स्पाइन हॉस्पिटल से। आज हम बात करने जा रहे हैं रीढ़ के जोड़ों की गतिविधि रोधक सूजन में पेशेंट्स को तो क्या लक्षण होते हैं और क्या संकेत हम देख सकते हैं। लक्षण जो होते हैं ये पेशेंट्स में ये दर्दी आते हैं बैक पेन कमर के दर्द के साथ, जो अचानक शुरू नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और ये कमर दुखाव में खांसी, छींक या सडन एक तरफ की ट्विस्ट करने से बैक पेन बढ़ सकती है। वो जो कमर का दर्द है वो इतना सीवियर होता है, रात में कभी कभी नींद में भी डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट्स और जागना पड़ता है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो पूरा बॉडी में स्टिफनेस जैसे कि कठोरता की महसूस होती है, जो आधे घंटे से ज़्यादा रहती है। और ये जब सिम्टम्स है ये सब 3 महीने से ज़्यादा होते हैं तो हम ये रोधक सूजन की डायग्नोसिस करते हैं। ये स्टिफनेस की ऐसी महत्व है कि वो काम करते करते शाम तक अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। और काफ़ी दर्दियों को ऐसा महसूस होता है कि दोनों नितंबों बटक्स में पेन होता है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड या कभी लेफ्ट साइड हो सकती है। पेन किलर्स लेने से काफ़ी लोगों को ये पेन कम हो जाता है। और क्या जब डॉक्टर के पास आते हैं तो ये क्या संकेत ले हम देखते हैं। जो नॉर्मल लंबा लॉर्डोसिस होता है, जो बैक में जो कर्व होता है, वो ये पेशेंट्स में नहीं रहता है। और वो जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं स्पाइन के, ये सब कम हो जाते हैं। खास करके जो पीछे की तरफ बेंड होना होता है और साइड बेंडिंग होता है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी ये वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे पास जो दर्दी आए थे 30 साल के उम्र के थे, और इनका छाल की परिवर्तन देखिए कैसे ये चल रहे हैं। उनके खुलों में और जोड़ों में पूरा स्टिफनेस है, और उनके जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुक गया है, और वो जब चलने में धीरे धीरे चलते हैं और थोड़ा ही चलने में वो थक जाते हैं। तो हम थोड़े टेस्ट करते हैं ये पेशेंट्स में। ये लंबार स्पाइन में मूवमेंट कितना होता है, उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसको मॉडिफाइड शोबर्स टेस्ट बोलते हैं। जिसमें नॉर्मली जब पेशेंट आगे और पीछे बेंड होता है तो वो 2 पॉइंट के बीच में जो मूवमेंट है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, मगर ये दर्दियों में वो कम होता है। छाती का फूलना, जस्ट एक्सपेंशन, थोरैसिक स्पाइन का जो मूवमेंट होता है उसको टेस्ट करने के लिए जो कॉस्टोवर्टिब्रल और कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट जैसे छोटे छोटे जॉइंट होते हैं, वो सब जुड़ जाते हैं ये पेशेंट्स में। और नॉर्मली ये जो छाती का फूलना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, जो ये दर्दियों में ये कम होता है। और गर्दन का मूवमेंट भी कम हो जाता है। जैसे हम ये देखते हैं कि जब दर्दी दीवार की तरफ ऐसे अपने पीठ और नीचे नितंबों ऐसे खड़े होते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है, दूरी है नेक के बीच में और दीवार के बीच में, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ हम ये जो एंगल कैलकुलेट करते हैं, चिन ब्रो वर्टिकल एंगल, वो भी नॉर्मली 0 to 10 डिग्री रहता है, ये 30 डिग्री से ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ छोटे छोटे जॉइंट्स में भी पेशेंट्स को कठोरता की चांसेस रहती है और सूजन भी आ सकती है। उसके साथ साथ 30 से 40% लोगों को खुले में और शोल्डर में स्टिफनेस की महसूस हो सकती है। और काफ़ी लोगों को ऐसे भी होता है कि आंखों में भी तकलीफ हो सकता है, जो लाल होके बहुत दर्द भी हो सकता है, उसको एंटीरियर यूवेटिस बोलते हैं। काफ़ी लोगों को पेट में भी दर्द हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। और 10% लोगों को
हार्ट में भी अबनॉर्मैलिटीज दिखाई देता है, जैसे कि आयोटिक रिगर्जिटेशन होता है, उसके साथ साथ लंग्स में भी तकलीफ हो सकता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के तरह। कॉम्प्लिकेशंस, ये पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या, बहुत लंबी टाइम पे रहने से क्या तकलीफ हो सकता है, ये दर्दी चलने में भी तकलीफ हो सकता है, और साथ साथ एक्सरे में आप देखे जाए तो हड्डी में कैल्शियम की कमी हो सकती है, और नॉर्मल छोटे से ट्रॉमा या ऐसे स्लिप होके गिरने से भी ये जो स्पाइन है वो टूट जाता है। इसको हम एंडरसन लीशन बोलते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन क्या लेते हैं और सर्जरी क्या करते हैं, वो आगे की प्रेजेंटेशंस में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।